गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कार डूड। आज हम बात करने जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस के बारे में। बेसिकली देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में फोर्ड फीगो एस्पायर की सर्विस कॉस्ट के बारे में बताया था और मैंने बाकायदा आपको बिल भी शो किया था। तो मैं इस टॉपिक मेरे दिमाग में टॉपिक क्लिक करा कि मैं क्यों ना ये बताऊं कि जब गाड़ी सर्विस पे जाती है तो हम लोग को सर्विस पे गाड़ी भेजने से पहले किन किन बातों ध्यान रखना चाहिए, और जब सर्विस पे चली जाए तो हमको वहाँ क्या क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ठीक, तो मैं इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ गाइस। सर बेसिकली मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप इसको बिल्कुल अदरवाइज में ना लीजिएगा कि मैं किसी ब्रांड को, किसी XYZ कोई ब्रांड को, किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बस इतना बताना चाहता हूँ दोस्त कि क्या कहते हैं, अगर जब आप क्या कहते हैं गाड़ी सर्विस पे भेजते हैं या आपकी गाड़ी सर्विस पे जाती है 10,000 किलोमीटर या साल में एक बार, तो आपको उन्होंने उसमें क्या किन किन बातों ध्यान चाहिए और बेसिकली क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। ठीक, तो मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। और बेसिकली मैं देखिए, मैं अभी नया यूट्यूबर, आपको काफ़ी लग भी रहा होगा ये चीज़ कि क्या कहते हैं कि बहुत जल्दी इन चीज़ों को बता रहा है कि एक्सीडेंटल गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं और या जो सर्विस रिलेटेड चीज़ें। तो मैं ये जो बना रहा हूँ ये किसी कंपनी को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ मेरा बनाने का इंटेंशन एक ही है कि अवेयरनेस आए और लोग समझे कि जब गाड़ी सर्विस पे जाती है, कई लोग को नॉलेज नहीं होती है कि क्या चेंज करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, और हमको क्या मतलब क्या मैंडेटरी होता है, क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या नहीं ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत से लोग को इस चीज़ की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं सिर्फ एट द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और बाकी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि किसी कंपनी को डिफेम करूँ। देखिए, मैं एकदम अभी नया यूट्यूबर हूँ बेसिकली, तो मेरा भी इतना कोई वो नहीं बनता है कि खैर नया हो चाहे पुराना हो, किसी का भी राइट नहीं बनता है किसी कंपनी को डिफेम करने के लिए। बस मैं एक इसलिए इस ब्लॉग को, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ कि अगर जब गाड़ी जब जाती है, मानी सर्विस पे जाती है साल में एक बार या 10,000 किलोमीटर पे, तो उनमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है, क्या क्या चीज़ें चेंज करवानी होती है। ये बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो है। हाँ, तो गाइस, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दें कार डूड को। और चाहिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस शुरू करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे वापसी आते हैं। तो गाइस देखिए, ये बेसिकली फोर्ड फीगो एस्पायर डीजल टाइटेनियम है, जिसका मैं आपको सर्विस एक्सपीरियंस का रिव्यू दे चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल पे। आप जाके इसको देख सकते हैं। और गाइस देखिए, बेसिकली जब ये होता है, जब गाड़ी सर्विस पे जाती है, ये साल में एक बार या 10,000 किलोमीटर पे जाती है, तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है कि देखिए वहाँ पर आपके पास सर्विस एडवाइज़र आते हैं। ठीक, सर्विस एडवाइज़र वहाँ के कंपनी के बंदे आते हैं और आपकी गाड़ी पर बेसिकली सबसे पहला स्टेप जो होता है जब आपकी गाड़ी सर्विस पे आती है, कि कंपनी के सर्विस एडवाइज़र आके आपकी गाड़ी इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए, आप जब वहाँ पर लेके जाएंगे तो सबसे पहला काम देखिए आपको ये करना है। बेसिकली सर्विस पे जब गाड़ी पहुँच जाएगी, सबसे पहला काम कि आपका हार्ड एंड मनी लगा हुआ उस गाड़ी में, आपने अपना मेहनत का पैसा लगा रखा है, तो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देनी है कि आपको साल में एक बार जब भी सर्विस पे जाती है तो आपको वो उस दिन को, उस टाइम को फ्री होके जाना है। बिल्कुल भी आपको उस दिन कोई और काम नहीं करना है। देखिए, साल में एक बार गाड़ी जाती है सर्विस पे, रोज़ रोज़ नहीं जाती है। तो आपको बेसिकली मेरी ओपिनियन ये, मेरा ये है कि क्या कहते हैं, आपको खुद जाके हर चीज़ चेक करनी चाहिए। और चलिए आइए बिना किसी देरी को दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। हाँ, तो गाइस, जब सर्विस पे जाती है गाड़ी तो सर्विस एडवाइज़र आते हैं और वो अपना एक जॉब शीट बनाते हैं। बेसिकली सब बनाते हैं। जॉब शीट में क्या बनाते हैं गाइस? जॉब शीट में ये बनाते हैं कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। ठीक, गाड़ी के कहीं डेंट तो नहीं लगा है। जैसे देखिए, मेरी गाड़ी में एक डेंट लगा हुआ है एंड मेरी गाड़ी में कुछ डेंट स्क्रैच लगे हैं। तो कहाँ कहाँ डेंट लगा हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं लगा हुआ है, गाड़ी में कितना फ्यूल पड़ा हुआ था पहले सर्विस से पहले, और ये सब चीज़ें पूरा एंट्री टोटल करते हैं। ठीक, पहला स्टेप तो गाइस यही होता है कि वो लोग एंट्री पूरी करते हैं। जैसे देखिए, मेरी गाड़ी में सपोज डेट ये भी डेंट लगा हुआ है जो कि मैंने ठीक नहीं करवाया है, और मेरी कार में दूसरा डेंट ये लगा है जो कि मैंने ठीक नहीं करवाया। तो बेसिकली जितने डेंट है वो एक जॉब शीट पे वो चढ़ा देते हैं कि जितने डेंट लगे हैं और ये दिक्कत है। उसके बाद फिर वो मेन दिक्कतें लिखना शुरू करते हैं। हाँ गाइस देखिए, मेन दिक्कतें मतलब क्या, जैसे गाड़ी हमारी चल रही है और गाड़ी की अलाइनमेंट बैलेंसिंग आउट हो गई तो वो नोट करते हैं, या गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा काम आ गया तो वो नोट करते हैं। तो वो सब नोट करते हुए चलते हैं। और ये भी चेक करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे आपका ये डोर खुला, मानिए आपकी अंदर डोर में आपकी गाड़ी के इंटीरियर में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, वो चेक करते हैं। डोर में हर चीज़ ओके है कि नहीं, वो चेक करते हैं। जब हर चीज़ चेक करके हर चीज़ की एंट्री करते हैं, बेसिकली सबसे पहला होता है। उसके बाद फिर गाइस सेकंड स्टेप भी आ जाता है कि वो जाते हैं टेस्ट ड्राइव पे। तो आपको भी देखिए जाना है और जाके उनके साथ बैठ के टेस्ट ड्राइव पे अपनी एक एक बात समझानी है और एक एक बात बतानी है कि मेरी कार में ये दिक्कत आ रही है, मेरी कार में वो दिक्कत आ रही है। बेसिकली सबसे पहले आपको एक काम यही करना है कि गाड़ी
सर्विस पे भेजने से पहले एक दिन पहले आप खुद ऑब्जर्व करिए चला के कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और आपको सर्विस एडवाइज़र को अपनी एक एक प्रॉब्लम, एक एक परेशानी, एक एक दिक्कत बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बता देनी है कि गाइस मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा बेटर नोट कर लेंगे। उसके बाद जब ये फिलिंग वाला मामला हो जाता है, क्या कहते हैं, इस पर जॉब शीट पे, और उसके बाद टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो उनको भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद गाइस फिर थर्ड स्टेप जाता है कि गाड़ी की टेस्ट ड्राइव हो गई, जॉब शीट फिल हो गई, फिर गाड़ी जाती है कंपार्टमेंट पे लगने की जहाँ पे गाड़ी सर्विस होनी होती है। तो गाइस जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है, आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब भी आप सर्विस पे ले जाएँ तो आपको तो एक तो जानना है, तो आपका पहला फ़र्ज़ बनता है। दूसरी बात, आपकी गाड़ी में जितना एक्स्ट्रा सामान है वो हटा लीजिए। देखिए वैसे बहुत सी कंपनियाँ हो गई, टोयोटा हो गई और बहुत सी अदर ब्रांड के हैं, नाम आपको बता दूं, तो वो लोग क्या करते हैं गाइस कि वो जो ये जितना सामान है सब नोट कर लेते हैं। और बेसिकली हर कंपनी को करना भी चाहिए नोट। तो आप अपना सामान हटा लीजिए, खाली गाड़ी एकदम सादी लेके जाइए वहाँ पे, तो वो सर्विस जब करेंगे तो वो सब चीज़ें उनको हटी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिकली सब एंट्री हो गई, जॉब शीट चढ़ गई, सारा काम हो गया गाइस। जब ये सारे काम हो जाएं तो आपको फिर एक सीधे चलना है, गाड़ी जाती वहाँ पे सर्विस पे जहाँ पे गाड़ी सर्विस होती है, ठीक। अब गाड़ी लिफ्ट कर दी गई। देखिए सबसे पहला इसमें स्टेप आता है गाड़ी में कि गाड़ी आपके इंजन ऑयल चेक कराया जाता है। इंजन ऑयल 10,000 या साल में एक बार चेंज होता है, वैसे सारे ऑयल 10,000 या साल में एक बार चेंज होते हैं। और हाँ, मैं बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है, ठीक, जो लोग के माइंड में बिल्कुल ये बात है कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है और मैं भी सर्विस नहीं करवाऊँगा, तो गाइस वो उनसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि गाइस देखिए, चाहे आपका कहते हैं कूलेंट हो गया, चाहे ब्रेक ऑयल हो गया, चाहे इंजन ऑयल हो गया, चाहे एसी फिल्टर हो गया, और ये चाहे XYZ जितनी चीज़ें हो गई, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। देखिए हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब आप 10,000 आपकी गाड़ी चल पाए या ना चल पाए, अगर आपका लुब्रिकेंट और ऑयल आपके अगर एक्सपायर हो गए उसके बाद भी आप चलाएंगे तो आप खुद ही समझदार है कि आपकी गाड़ी में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। बाद में इंजन सीज होने की दिक्कत या कुछ और बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो बेसिकली आपको हर 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी सर्विस करवानी है, चाहे आपकी रनिंग 5,000 हो, क्योंकि देखिए जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी तब क्या कहते हैं फिर उसको आपको चेंज करवाना है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है। चलिए गाइस दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। हाँ तो गाइस देखिए, सबसे पहले बेसिक सर्विस में जो चेंज होता है वो होता है आपका इंजन ऑयल, ओके, एंड देन कूलेंट चेंज होता है, ब्रेक ऑयल चेंज होता है, और कूलेंट ब्रेक ऑयल चेंज होता है। चारों आपके पैड चेक होते हैं कि ब्रेक पैड घिसे तो नहीं हैं, कि ठीक हैं, किस कंडीशन में है, वो चीज़ चेक होती है। ये सब चीज़ें चेक होती है, ब्रेक पैड, कूलेंट, इंजन ऑयल, एयर एसी फिल्टर और ऑयल फिल्टर, और ये सब चीज़ें XYZ सब चीज़ें चेक होती हैं। जो चीज़ें चेंज करनी होती है वो चीज़ चेंज होती है। गाइस आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप ये सब चीज़ें चेंज करवाएंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान देनी, गाइस बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और शायद मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। जब आप गाड़ी नहीं लेने जाते हैं गाइस तो आपको एक ओनर मैनुअल मिलता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आपको ओनर मैनुअल मिलता है। ना जाने कितने लोग की इंडिया में अवेयरनेस नहीं कि वो ओनर मैनुअल ही नहीं देखते हैं। गाइस ओनर मैनुअल देखिए, और देखिए उसमें फर्स्ट सर्विस से लेके सारी सर्विस के बारे में फुल डिटेल में लिखा रहता है। फुल डिटेल में मीन्स ये चीज़ भी लिखी रहती है कि कौन सर्विस में क्या चीज़ें चेंज होनी है। जो चीज़ें आपकी ओनर मैनुअल में रिक्वायर्ड हैं वही चीज़ को चेंज करवाइएगा। अदरवाइज़ कोई उल्टा सीधा बिल चेपने की और लगाने की कोशिश करे तो आपको XYZ मना कर देना, बिल्कुल साफ़ सुथरी बात। तो गाइस दिखाते हैं आपको क्या कहते हैं गाड़ी का ओनर मैनुअल। देखिए गाइस ओनर मैनुअल का इस तरह आता है, ये फोर्ड फिगो स्पायर डीजल का ओनर मैनुअल है, और देखिए लिखा हुआ है सर्विस हिस्ट्री लॉग, ठीक, सर्विस हिस्ट्री लॉग लिखी हुई है। ये देखिए सब इसमें लिखा हुआ है कि जब मेरी गाड़ी सर्विस पे गई तब तक की डिटेल चढ़ी हुई है। और इसमें इसके अलावा भी आपका ये डिटेल के अलावा भी गाइस ये चीज़ लिखी थी रिक्वायर्ड क्या क्या है, ठीक। अगर आप इसके क्या कहते हैं ये पढ़ेंगे, देखिए इसमें आपको दिया गया है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं कि क्या क्या डीलर तरफ से रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। तो गाइस बेसिकली कहना ये है कि आप ये ओनर मैनुअल को पढ़ें। ये जिस कंपनी की आप कार लिए उसमें ओनर मैनुअल नई गाड़ी में मिलती है, और आप इसको परचेज़ करें। नहीं है सेकेंड गाड़ी लिया तो नहीं होगी, और नहीं लिया तो जाहिर सी बात होगी। तो इसको आप परचेज़ करिए, और परचेज़ करने के बाद इसमें एक चीज़ चेक करिए, उसके बाद सर्विस सेंटर जाइए, ठीक है गाइस। और यही
यही बस एक अवेयरनेस वीडियो थी कि गाड़ी में जो चीज़ें चेंज होती हैं उन चीज़ों को खाली ध्यान रखना है। हमको अपना ओनर मैनुअल देखना है। देखिए ओनर मैनुअल से आपको इतना आइडिया लग जाएगा, एक रफ आइडिया कि मेरी गाड़ी में ये चीज़ें चेंज होनी है, ये पार्ट चेंज होने हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ पे कोटेशन ले लीजिए और उनसे बात कह दीजिए कि हाँ भैया ये चीज़ चेंज होगी जी, कर दीजिए। ओनर मैनुअल के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चेंज हो रही है तो वो सर्विस का पार्ट नहीं है, वो आपको क्या कहते हैं, आप उसको चाहे कंपनी से करवाएं ना करवाएं वो आपकी चॉइस है। तो ओनर मैनुअल के अलावा जिसको कोई चीज़ काम हो रहा है तो वो सर्विस का पार्ट नहीं, वो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। और दूसरी बात गाइस ये ध्यान रखिएगा कि क्या कहते हैं, आपको टाइम निकाल के जाना है और आपको अपना एक गाड़ी के लिए एक दिन देना है। जैसे आप बेसिकली देखिए, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो वैसे आपको अपनी कार के लिए भी एक दिन एक समय निकालना पड़ेगा, एक साल में एक बार, तो आपकी सर्विस फॉर बेटर होगी। और आपको एक चीज़ और बता दूँ क्या कहते हैं, कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या कहते हैं वॉशिंग का पैसा नहीं लगता किसी भी सर्विस सेंटर में। मैंने आपको बिल में भी दिखा रखा, शो रखा है कि गाड़ी अब मैं गई थी तो वॉशिंग पैसा नहीं लगता। अगर वॉशिंग पैसा वो ले रहा है तो आप क्वेश्चन उठाइए भैया वॉशिंग क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखिए बिल, कोई कंपनी बिल 5,000 6,000 से नीचे नहीं बनाती है और 5-6 हज़ार में सब वो एडजस्ट कर लेती है। उसके अगर वो वॉशिंग पैसा अगर 1,000 रुपये जोड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो आप वॉशिंग ना करा वहाँ से करा के आप वॉशिंग बाहर से करवाइए। चलिए गाइस, और मतलब बाहर भी अच्छे आपको मिल जाएंगे वॉशिंग सेंटर, तो आप वहाँ से वॉशिंग करा सकते हैं। चलिए बगैर किसी देरी के इस वीडियो ख़त्म करते हैं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कार डूड चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।